आज हम दुनिया के एक ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां पर इस वक्त टैंक जो है वो गश्त कर रहे हैं और ऊपर से यानी आसमान से न्यूक्लियर बॉम्बर गश्त कर रहे हैं। यानी कि निगरानी जो है जमीन से भी है, आसमान से भी है। लेकिन आखिर ये कौन सा बॉर्डर है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं? नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखते हुए तजाकिस्तान के बॉर्डर पर रूस ने अपने बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। जी हाँ, ये एक दो नहीं बल्कि बॉम्बर्स की 4 यूनिट को रूस ने तजाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया है। इसके अलावा यहाँ पर रूस के T-72 टैंक्स लगातार गश्त कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इलाका तजाकिस्तान से लगता है वहाँ पर इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। दरअसल पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जो 4 यूनिट्स बॉम्बर्स की तैनात की गई है उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर, वो सारी यूनिट जो है सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी। लेकिन इसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से पहले वो लगातार तजाकिस्तान के बॉर्डर पर निगरानी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रूस इनका इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ करे। वैसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बम वर्षक रूसी शहर सेराटोव से ड्रिल साइट के लिए उड़ान भरेंगे और ड्रिल के दौरान उज्बेक वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए रूस ने अपने इन्फेंट्री जो व्हीकल्स हैं उनको भी तैनात कर दिया है। ऐसे 17 इन्फेंट्रियां हैं जिनको उसने उज्बेकिस्तान में तैनात कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि किसी विदेशी जमीन पर रूस का जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है वो तजाकिस्तान में है और तजाकिस्तान में टैंक्स जो थे रूस के वो पहले से थे। लेकिन अब जब बम वर्षक विमान अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा पर तैनात किए गए हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ निकाला जा रहा है। जिस विमान की बात हो रही है उस विमान का नाम है Tu-22M3। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है जो अपने साथ परमाणु बम गिराने की क्षमता रखता है। ये बॉम्बर जो है एक सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। तो चलिए बताते हैं आखिर की इसकी खासियत क्या है। Tu-22M3 को सोवियत संघ के जमाने के Tu-22M से विकसित किया गया है जो सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। परमाणु हमला करने में सक्षम इस घातक बमवर्षक विमान की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा ये बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। हाल ही में Tu-22M3 के 2 प्रोटोटाइप को बनाया गया है जिसका अभी फ्लाइट ट्रायल किया जा रहा है। रूस का ये न्यूक्लियर बॉम्बर बहुत नीचे तक उड़ान भरने में सक्षम है। शायद इसी वजह से इसे नाटो ने बैकफायर सी का नाम दिया है। बैकफायर सी इसलिए क्योंकि इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग नोज भी लगाया गया है जो इसकी रेंज को और अधिक बढ़ा देता है। रूस ने अपने इस जहाज को सीरिया के जंग के मैदान में भी टेस्ट किया है जहां इसने अपनी भीषण बमबारी से कई आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। आपको बता दें कि रूस अपने घातक Tu-22M3 परमाणु बॉम्बर में X-32 मिसाइल को मुख्य हथियार के रूप में तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि फायरिंग के दौरान इस मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया है और X-32 को मुख्य रूप से विमान वाहक जहाजों यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है। आपको बता दें कि सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल X-32 मिसाइल को KS-32 के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहली बार साल 2016 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। ये मिसाइल 600 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। दरअसल जिस मिसाइल के बारे में रूस योजना बना रहा है वो यूएस के लिए सिरदर्द इसलिए है क्योंकि यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। इसी की मदद से अमेरिका अपनी जमीनों से हजारों किलोमीटर दूर सैन्य अभियानों को आसानी से संचालित करता है। ऐसे में अगर इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बर्बाद करने वाली कोई मिसाइल रूस के पास आ जाती है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अस्थिर हालात जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार कोहराम मचाए हुए है। वो अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इस बीच में जो भी इलाके लगते हैं अफगानिस्तान की सीमा से वहाँ पर भी टेंशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी लड़ाके हैं वो आसपास के इलाकों में भी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।